तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी जिसे बीसी बोल सकते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इसमें कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसको पढ़कर आप लोग आसानी से अपना एग्जाम क्लियर कर सकेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। बीच बीच में हम आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उन सबको भी उसी में बताते हुए आगे पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम आपको आज बताने वाले हैं 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो हर साल आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो यह है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है। चलिए देखते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेरेंचो और मार्बल फ्लोर का सचित्र वर्णन करते हुए समझाइए। देखिए यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, शायद TERRAZ होता है, ठीक ना। तो फ्लोर या उस जैसे आप लोग मार्बल फ्लोर भी बढ़ सकते हैं, तो इसका आप लोग फिगर सहित एकदम पूरा डिस्क्राइब आपको करना रहेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टिम्बर फ्लोर को समझाइए, यानी जो प्रकाष्ठ फर्श होता है उसको भी आपको अच्छी प्रकार से समझाना है। एंड आप लोग ये भी समझ लीजिएगा कि फ्लोर क्या होता है, उस क्वेश्चन को भी ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भवनों को समझाइए, यानी जो भवन होते हैं उसको आप लोग समझाइए, भवन क्या होते हैं। उसमें जो अनेक प्रकार के प्रकाष्ठ यानी जो वुड यूज होते हैं, वुड यानी लकड़ी जो यूज होती है, उसका भी वर्णन आपको करना रहेगा। उसमें अनेक प्रकार के वुड उपयोग किए जाते हैं, चाहे जिस भी वृक्ष का आप लोग यूज करते हैं उसका पूरा आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। इसमें आगे कह रहा है विभिन्न प्रकार के टीप यानी पॉइंटिंग को समझाइए, यानी जब आपके भवन में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कहीं कहीं पर प्लास्टर छूटने लगता है तो टीप किया जाता है, तो उसको समझाना रहेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझेगा। एक होता है टीप और एक होता है प्लास्टर। जो प्लास्टर होता है उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा दो तीन क्वेश्चन और यहीं पर सुन लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि प्लास्टर में जो फफोले हो जाते हैं, जो प्लास्टर में आपके फफोले पड़ जाते हैं वो क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता रहता है, थोड़ा इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके अंतर्गत आपका POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये भी आता रहता है, इन पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बार बार ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आगे आपका कह रहा है कि भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पेंट के गुण एवं उपयोग लिखिए, यानी सीधा साधा एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि पेंट क्या होता है। सबसे पहले पेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसके कौन कौन से यूज होते हैं, भवन में क्या यूज है, उसका उपयोग आपको लिखना रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग पढ़िएगा। देखिए हमने आपसे क्या कहा, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने लिया है वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बार बार ये सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हम तो ये नहीं कहेंगे कि यही सब क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मॉडल पेपर तो हम सेट किए नहीं हैं। बस एक अनुमान जैसे संभावना होती है कि ये सब क्वेश्चन आएंगे, बस इसी के बेस पर आप लोग स्टडी कीजिएगा। इसका जो पूरा PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद लगभग आपको टेलीग्राम पर इसका पूरा PDF मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर क्या होता है, इसके गुण एवं उद्देश्य लिखे, तथा विभिन्न प्रकार के जो मॉर्टर यानी मॉर्टर क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के मसाले होते हैं हिंदी लैंग्वेज में, उसका नाम बताइए। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा प्लास्टर क्या होता है। तो जो मसाले होते हैं उसी के बेस पर आपको प्लास्टर किया जाता है, तो उसमें अनेक प्रकार के मॉर्टर भी यूज किए जाते हैं, तो उसको भी आपको पढ़ लेना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नींव किसे कहते हैं, ग्रिलेज तथा जालदार नींव का वर्णन कीजिए। देखिए नींव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नींव क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ग्रिलेज नींव, ग्रिलेज फाउंडेशन। बार बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिगर सहित पूरा आप लोग डिस्क्राइब इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। ओके। इसके अलावा इसके और भी टाइप्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसके
इसके प्रकार क्या हैं, नींव के उद्देश्य क्या होते हैं, नींव के विभिन्न कार्य क्या होते हैं, यह असफल क्यों हो जाते हैं, ये सब भी आप लोग पढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि नींव के जो विभिन्न कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, यह असफल क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़कर जाइएगा। भीम भीम जो बीम होती है वह खसक क्यों जाती है, ये सब आप लोग पढ़कर जाइएगा। हम आपसे बोले हैं कि बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी क्वेश्चन के दिया करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की छतों का वर्णन करिए। देखिए भवन जब आपका निर्माण हो जाता है तो अनेक प्रकार के छतें होती हैं, कोई ढालू होता है, कोई बीच में टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो अनेक प्रकार की छतें होती हैं, जैसे चपटी होती हैं, गुंबद टाइप का होता है। तो इन सब का आपको डिस्क्राइब करना है, ध्यान रहे सब के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, इसमें कभी कभी जो ढालू छत होती है उसको बनाते समय अनेक सावधानियां मतलब बरतनी चाहिए, मतलब अनेक सावधानियां अपने पास रखनी चाहिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि कह रहा है कि मॉर्टर क्या है, इसकी वर्गीकरण कीजिए। मॉर्टर मतलब जो आपके घर बनाने में मसाले यूज किए जाते हैं, जिसमें आपके कंक्रीट बोल सकते हैं सब मिक्स होते हैं, उसका आपको यहाँ पर वर्गीकरण करना है और ये होता क्या है इसको भी आपको समझा देना है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के स्कफ फोल्डिंग का विवरण कीजिए। अब स्कफ फोल्डिंग क्या होता है, इसका हिंदी तो क्या होता है, हिंदी मचाना होता है या पाड़ होता है, तो हिंदी इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि वो सब जो बुक में आप पढ़ेंगे वही समझेंगे, तो इसलिए हमने इंग्लिश लिख दिया कि स्कफ फोल्डिंग क्या होता है, इसकी वर्गीकरण कीजिए। तो यह अनेक प्रकार का होता है, आपको इसका वर्गीकरण कर देना है। ईंट चिनाई पाड़ हो जाता है, गैंट्री हो जाता है, सीढ़ी निडल नलिकाकार अनेक प्रकार के होते हैं, तो इनको आप लोग डिस्क्राइब कीजिएगा। इसी में आपका एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो कंपोजिट चिनाई की दीवारें होती हैं, कंपोजिट मशीनरी वॉल्स जो होती हैं उसको भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो उसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोड एवं नॉन लोडिंग वियरिंग वॉल्स को समझाइए। वॉल्स यहाँ पर छूट गया है लेकिन बोल दे रहे हैं कि लोड एवं नॉन लोड बियरिंग वॉल्स को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। अगर बैक से बचना है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और सबसे सरल तरीका है इस सब्जेक्ट में पास होने का, सबसे सिंपल तरीका है इस सब्जेक्ट में पास होने का। ये जो सब्जेक्ट है वो है आपका थियोरेटिकल। कैसा सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल, एंड ये सब ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं जिससे आप लोग रिलेटेड होते हैं, अपने घर में रहते ही हैं, काम होता है देखते हैं, तो कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो दरवाजे के बारे में पूछेगा, दरवाज़ा कितने प्रकार का होता है, घर में रोशनदान कितने प्रकार के लगते हैं, खिड़कियाँ कैसी होती हैं, तो समझ लीजिए लिख देंगे आप लोग, कुछ भी लिख दीजिए, कॉपी भरने से मतलब है। जहाँ तक हमारी संभावना है, हमारा अनुमान है कि इस सब्जेक्ट में आपका जनरल मार्किंग जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। जनरल मार्किंग तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि ब्रिक मशीनरी को समझाइए। पत्थर चिनाई तथा ईंट चिनाई के मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए। यानी जो ईंट की चिनाई की जाती है, अब चिनाई उसको समझाना है, और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है कि पत्थर चिनाई और ईंट चिनाई यानी ब्रिक मशीनरी एंड पत्थर चिनाई, इसके जो गुण होते हैं उसका कंपेयर करना, उसको तुलनात्मक उसका अध्ययन करना या उनके गुणों को लिखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसी में एक और क्वेश्चन होता है कि जो इंग्लिश बॉन्ड होती है और जो फ्लेमिश बॉन्ड होती है, इसमें अंतर लिखिए। यानी अंग्रेजी चाल और फ्लेमिश चाल इसका हिंदी होता है, तो इसका दोनों में अंतर करना है, आपको दोनों में कंपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अर्च एवं लिंटल्स में अंतर लिखिए। अभी अर्च क्या होता है, अर्च का मतलब होता है आपका डॉट, जिसे आप लोग डॉट बोल सकते हैं या क्या बोलते हैं, एक मिनट ध्यान दीजिए, डॉट बोल सकते हैं या मेहराब बोलते हैं। हिंदी इसलिए नहीं लिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्च समझिएगा, लिंटल समझिएगा, इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको आप लोगों को लिख लेना है। तो यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट इसी में आपका आता है लिंटल्स क्या होते हैं एंड आरसीसी लिंटल्स के गुण एवं अवगुण को लिखिए।
देखिए इसमें जो आपका आरसीसी वाला है यह भी बार बार आपसे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। साथ में लिंटल क्या होता है उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसी में नेक्स्ट आपका कह रहा है कि आर्च क्या होता है या डॉट होता है या मेहराब क्या होता है, इसके निर्माण कैसे होता है पूरा समझाइए एंड इसका वर्गीकरण कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके इस बुक में यही देखने को मिला, जो कुछ भी है सबका करना है आपको वर्गीकरण, वर्गीकृत, क्लासिफिकेशंस। तो ध्यान से पढ़िएगा, जो क्वेश्चन पढ़िएगा उसका पूरा एकदम विस्तार पूर्वक पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि भवन में जो अनेक प्रकार के दरवाजे यूज किए जाते हैं उसका वर्णन करिए, उसको समझाइए। तो सब आपको क्वेश्चन पते हैं, कोई भी तनिक सा भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा तो आसानी से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बैक की तो चांस ही नहीं है इसमें कि आपका बैक आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रोशनदान क्या होते हैं, रोशनदान क्या होते हैं इनका पूरा वर्गीकरण आपको करना है। तो ध्यान रहे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। देखिए जो भवन में अनेक प्रकार के दरवाजे यूज होते हैं, इसमें एक होता है दिल्लेदार दरवाज़ा जो कि बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। ओके, और विंडो के बारे में पूछा जाता है, विंडो, यहीं पर एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, विंडो, विंडो क्या होता है इसका पूरा वर्गीकरण करना है। तो इसमें आपका एक पूछा जाता है बे या प्रोजेक्टेड विंडो, क्या होता है बे या प्रोजेक्टेड विंडो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो ध्यान से ज़रा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है कि रोशनदान क्या है, तो रोशनदान के बारे में बता दिया, इसको भी आप लोग ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, आगे आपका है डैम्पनेस क्या है, इसके कारण एवं इसको कम करने के उपाय बताइए। तो इसका मतलब होता है नमी, मतलब कि घर आपका बन गया तो उसमें सीलन लग जाता है, जिसे वो डैम्प बोल सकते हैं, डैम्प प्रूफिंग बोल सकते हैं। तो वो डैम्पनेस आखिर होता क्या है, किस कारण से होता है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भवन में नमी के प्रभाव को समझाइए। आखिर जब घर में नमी लग जाती है तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसको भी आपको समझाना है, और फिगर ध्यान से बनाइएगा। ओके, और एक और इसमें है कि जो नमी होता है और जो दीमक होते हैं, जो नमी और जो दीमक है ये भवन को किस प्रकार से हमारे नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। बार बार क्वेश्चन आपका यह रिपीट होता रहता है, ओके ना। एंड आगे के और भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम क्रम से देख लेते हैं। एक अच्छे सीढ़ी की आवश्यकताओं को बताइए। आखिर घर बन गया तो सीढ़ी की भी आवश्यकता पड़ेगी, आखिर रूफ पर या छत पर आप लोग जाएंगे कैसे, तो उसके क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको आपको पढ़ना रहेगा। ओके, इसमें अभी हम बता देते हैं कुछ इसके टाइप्स होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि इसका पूरा वर्गीकरण करना रहता है। इसमें आप लोग जो सीढ़ियाँ होती हैं इसका आपको पूरा वर्गीकरण भी करना रहता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इससे संबंधित क्या बोलते हैं जो जीना या जो सोपान या जो सीढ़ी होता है उससे संबंधित कई क्वेश्चन है, जैसे आपका नासिका होता है, पट होता है, सोपान की चौड़ाई होती है, चौकी होती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो ज़रा इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़कर जरूर जाइएगा। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि छूट जा रहा था, वो था डॉग लेग्ड, क्या था डॉग लेग्ड, यानी कुत्ता टांग। कुत्ता टांग तथा अर्धमोड़ जो जीना होता है, कुत्ता टांग तथा अर्धमोड़ जो जीना होता है उसका पूरा फिगर सहित आपको डिस्क्राइब करना रहेगा, वर्णन करना रहेगा। बार बार यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है और हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है ना। और था कि जो प्लास्टर होता है उसके मुख्य गुण क्या होते हैं, हमने आपसे बताया फफोले पढ़ना, और ये सब दोष क्या होते हैं उन सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें अनेक प्रकार के और भी क्वेश्चन हैं, आपके लास्ट चैप्टर से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि क्या पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रीय भवन संहिता का विस्तार से उल्लेख कीजिए, यानी जिसे बोल सकते हैं NBC, क्या बोलते हैं NBC, यानी नेशनल बिल्डिंग कोड। इसका पूरा विस्तार से आपको वर्णन करना रहता है, तो इस क्वेश्चंस को भी आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा होता है ग्रीन बिल्डिंग, क्या होता है GB, यानी ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके इफेक्ट क्या हैं, इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। एक क्वेश्चन बार बार तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर पूछ लेगा तो आप लोग ध्यान से जरूर पढ़कर जाएगा। और हमने आपको बताया कि दीमक और नमी से घर को कैसे बचाते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस आज हमने आपको 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता दिया।
और आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कहीं पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर आसानी से कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देंगे। इसके अलावा अगर और भी कुछ पाना चाहते हैं तो फेसबुक पेज और ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर भी आपको रेगुलर कुछ न कुछ अपडेट मिलती रहती हैं आपके डिप्लोमा से संबंधित। तो सभी का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सबका पीडीएफ आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, बाय, टेक केयर।